एक बार की बात है, एक राहुल नाम का लड़का होता है। राहुल फुल टाइम बेसिस पे एक पेट्रोल पंप पे काम करा करता था। तो एक दिन क्या होता है कि उस पेट्रोल पंप पे एक काली कलर की गाड़ी आती है। राहुल जब उस गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है, तभी उस गाड़ी के पास एक टॉय सेलर आता है। ठीक है। वो टॉय सेलर गाड़ी में बैठे हुए कुछ लोगों के साथ कुछ इंटरेक्शन करता है थोड़ी देर। फिर उसके बाद उन्हें कुछ खिलौने बेच देता है। खिलौने बेचने के बाद वो टॉय सेलर वहाँ से जाने लगता है। ठीक है। और गाड़ी में पेट्रोल भरने के बाद गाड़ी वहाँ से चली जाती है। और वो खिलौने बेचने वाले भैया वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी राहुल उस टॉय सेलर के पास जाता है और उनसे जाके पूछता है कि भैया, आप दिन का कितना कमा लेते हो, आपके दिन के कितने खिलौने बिक जाते हैं, एक खिलौना आपको कितने का पड़ता है और आगे आप उस खिलौने को कितने का बेचते हो। ऐसी कुछ चीज़ें राहुल उनसे पूछता है। तो खिलौने वाले भैया इन रिटर्न उसे जवाब देते हैं कि यही पास में एक होलसेलर है टॉयज़ का, मैं उससे एक खिलौना 70 रुपये में ख़रीदता हूँ और उस खिलौने को आगे 100 रुपये में बेच देता हूँ। ऐसे करके दिन के मैं 8 से 10 खिलौने बेच लेता हूँ और एक खिलौने पे मेरा मुनाफा 30 रुपये होता है। तो ऐसे ही कुछ थोड़ी देर के लिए उन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो खिलौने वाले भैया वहाँ से चले जाते हैं। अब राहुल के माइंड में कई सवाल चल रहे होते हैं। तो राहुल ये डिसाइड करता है कि अपनी जॉब ख़त्म होने के बाद वो उस होलसेलर के पास जाके उससे कुछ बात करेगा। तो अपनी जॉब ख़त्म होने के बाद राहुल उस होलसेलर के पास जाता है। राहुल उस खिलौनों के होलसेलर के पास जाके उनसे पूछता है कि अगर मैं आपसे दिन के डेली 10 खिलौने ख़रीदूँगा तो आप मुझे एक खिलौना कितने का दोगे। तो वो जो होलसेलर है वो जवाब देता है कि अगर आप मुझसे डेली 10 खिलौने ख़रीदोगे तो मैं आपको एक खिलौना 70 रुपये का दूंगा। फिर राहुल उनसे वापस एक सवाल पूछते हैं कि अगर मैं आपसे डेली 100 खिलौने ख़रीदूँगा तो आप मुझे एक खिलौना कितने का दोगे। तो होलसेलर जवाब देता है कि अगर आप मुझसे 100 खिलौने डेली ख़रीदोगे तो मैं आपको एक खिलौना 70 का नहीं 50 का दूंगा। तो राहुल फिर उनसे ये कहता है कि ठीक है, तो डेली मेरे कुछ लोग आके आपसे डेली 100 खिलौने ख़रीद के जाएंगे टोटल, और आप उन्हें एक खिलौना 70 रुपये के हिसाब से ही देना। और फिर एक खिलौने पे जो भी 20 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, जो कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो टोटल मैं आपको शाम मतलब वो मैं टोटल आके आपको शाम को आपसे ले जाया करूँगा। तो होलसेलर राहुल की बात पे अग्री कर जाता है। फिर राहुल वहाँ से चला जाता है। अब राहुल वहाँ से सीधे जाता है वापस से पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल पंप पे उसके साथ जो 10-15 लोग काम करते थे, उनके पास राहुल जाके आइडिया शेयर करता है कि हम क्या करेंगे कि पार्ट टाइम बेसिस पे ना खिलौने बेचेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी और हम महीने का 9-10 हज़ार रुपये आराम से ऊपर कमा लेंगे। तो सब राहुल की बात से एग्री कर जाते हैं। तो राहुल उन्हें होलसेलर के बारे में बताता है, जो पास में ही टॉय का होलसेलर था। और राहुल उन सब से बात करके उन सबको होलसेलर के पास भेज देता है। वो सब होलसेलर के पास जाते हैं और करीबन 10-11 लोग होलसेलर के पास जाते हैं। और हर एक बंदा होलसेलर से 10-10 खिलौने ख़रीद लेता है और होलसेलर उन्हें एक खिलौना 70 रुपये का देता है। ठीक है। फिर वो सब वहाँ से खिलौने ख़रीद के चले जाते हैं। उसके बाद राहुल थोड़ी देर बाद में आता है और जो भी उसका प्रॉफ़िट होता है, प्रॉफ़िट मार्जिन होता है 100 खिलौने पे, वो सारा कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। डेली जो पेट्रोल पंप पे जो लोग काम करते थे, वो डेली अपनी फुल टाइम जॉब करने के बाद उस होलसेलर के पास जाते थे, उससे 10-10 खिलौने ख़रीदते थे। होलसेलर के डेली बेसिस पे 100 खिलौने बिक जाते थे और वो उन्हें एक खिलौना 70 रुपये के हिसाब से ही बेचता था। और बाद में राहुल आके जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन होता था वो होलसेलर से कलेक्ट करके चला जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे राहुल का नेटवर्क बढ़ने लगा।
आसपास के और पेट्रोल पंप वाले राहुल से आके मिलने लगे, उससे बात करने लगे कि उन्हें भी उस होलसेलर से मिलवा दे, है ना, उन्हें भी पार्ट टाइम बेसिस पे खिलौने बेचने का काम करना है। तो राहुल ने उन सबको होलसेलर से मिलवा दिया। अब क्या होने लगा, ऐसे करते करते राहुल की रीच बढ़ने लगी, राहुल का नेटवर्क बढ़ने लगा। और राहुल क्या करता था बेसिकली, वो बस पेट्रोल पंप पे फुल टाइम बेसिस पे काम करता था, बाकी वो खिलौने नहीं बेचता था। वो मेन क्या काम करता था, जो भी उसके पास आता था और बोलता था कि उसे भी एक्स्ट्रा बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा अर्न करना है, तो राहुल उसे बस होलसेलर से जाके मिलवा देता था, बस। तो मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, आप ये सोच रहे होगे। तो बेसिकली स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता था कि द पावर ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। राहुल ने बेसिकली स्टोरी में क्या किया कि राहुल ने बस वन टाइम अपना दिमाग लगाया, थोड़ी सी मेहनत करी और एक नेटवर्क बना लिया। और उस नेटवर्क की मदद से फिर राहुल को एक पैसिव इनकम आने लगी, है ना। राहुल कुछ नहीं करता था, बस जो भी उसके पास आता था उसे होलसेलर से मिलवा देता था, है ना। बाकी फिर जो राहुल के नेटवर्क में जो लोग थे, वो पेट्रोल पंप पे भी फुल टाइम बेसिस पे काम करते थे और उसके बाद पार्ट टाइम बेसिस पे खिलौने बेचते थे, ठीक है। बट राहुल क्या करता था, राहुल सिर्फ जो उसके पास जो आता था उसे होल सेलर से मिलवा देता था, और फिर होल सेलर उसे पर खिलौना 70 रुपये के हिसाब से बेचता था, ठीक है। और राहुल फिर बाद में जाके जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन बनता था टोटल खिलौनों पे, उसे कलेक्ट करके बस अपना घर चला जाता था। तो ये है नेटवर्किंग की पावर। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है, एक बड़ी टीम है, तो अगर आप काम ना भी करो कुछ टाइम के लिए, या अगर आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसिव इनकम आनी बंद नहीं होगी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दिस इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं बस आपको इस स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा अवेयर करना चाहता था कि नेटवर्क मार्केटिंग को जैसा लोग समझते हैं और जैसी एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो चेन स्कीम है, पोंजी स्कीम है, जिसमें लोगों को नीचे जोड़ते हैं, उसे नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और पोंजी स्कीम में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बात की है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको डेप्थ में जानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग में और पोंजी स्कीम में क्या फ़र्क है, तो आप यहीं आई बटन पे वो उस वीडियो की लिंक आ रही होगी, तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस मेरे को ये स्टोरी शेयर करनी थी जो मुझे पता लगी और जो मुझे अच्छी लगी और जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बस थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाने की मैंने कोशिश करी थ्रू दिस स्टोरी। बाकी अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज़ चाहिए है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को पता लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग में और पोंजी स्कीम में क्या फ़र्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने नेटवर्क के थ्रू मार्केट करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और वहीं पोंजी स्कीम में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता, वहाँ पे हम क्या है, बस लोगों को ज्वाइन करना होता है और लोगों को ज्वाइन करने के बेसिस पे पैसा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के बेसिस पे पैसा मिलता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स डाल रखी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही, जिन्हें आप पढ़ के और डेप्थ में जान सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। और बाकी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।